साथियों, कैबिनेट में यह भी निर्णय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया। जल जीवन मिशन के उद्देश्य के अनुरूप बैठक में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति नई O&M ऑपरेशन एंड रखरखाव नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति सहभागी और टिकाऊ शासन मॉडल पर आधारित है, जिसमें सरकार समुदाय भागीदारी GCP को बढ़ावा दिया गया है। इस नीति का प्रमुख आधार ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम जल और सीवरेज समिति VWSC का सशक्तिकरण है। ये समितियां स्थानीय स्तर पर जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव की जिम्मेवारी जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ये संभालेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा पानी के बिल की कलेक्शन की जाएगी और इसमें से 10% राशि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। पानी के बिलों से होने वाली आय का उपयोग स्थानीय स्तर पर O&M कार्यों में पंचायत करेगी। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि जितना जल शुल्क वो एकत्रित करेंगी उतनी ही अतिरिक्त राशि उस सरकार द्वारा पंचायत को दी जाएगी। इससे पंचायतों की वित्तीय क्षमता और आत्मनिर्भरता ये बढ़ेगी। मैचिंग ग्रांट उनको देंगे। इस नीति से जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार, समय समय पर समस्या समाधान और उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित होगी। स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। जन समस्याओं के निवारण के लिए RTS एक्ट की समय सीमा को जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा सुनिश्चित किया गया है। कार्यान्वयन योजना हरियाणा में कुल 6,721 गांव को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सिंगल पंचायत मेंटेनेंस योजना, दूसरा मल्टीपल पंचायत मेंटेनेंस योजना और तीसरा महाग्राम योजना। 4,583 गांव सिंगल पंचायत श्रेणी में आते हैं, जबकि 2,138 गांव अन्य श्रेणी में शामिल हैं। सिंगल पंचायत वाले गांव में यह नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। मल्टीपल पंचायत और महाग्राम श्रेणी में 1 अप्रैल 2027 से ये लागू होगी। साथियों, इसी प्रकार मंत्रिमंडल की बैठक में आज मिक्स लैंड यूज के बेहतर उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी गई है। पहले मिक्स लैंड यूज में आवासीय और कमर्शियल, संस्थागत और औद्योगिक उपयोग की अनुमति तो थी, लेकिन इनकी प्रतिशत तय न होने से कई परियोजनाएं रुकी हुई थी। अब नई नीति के अनुसार मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत उपयोग पर कोई प्रतिशत सीमा नहीं होगी। हालांकि सभी परियोजनाओं को संबंधित डेवलपमेंट प्लान और नियमों का पालन करना होगा। जहां डेवलपमेंट प्लान में पहले से औद्योगिक उपयोग की अनुमति है, वहां मौजूदा इकाइयां
जारी हो रहेंगी। भविष्य में औद्योगिक विस्तार की अनुमति नहीं होगी, लेकिन मौजूदा परिसर के भीतर सीमित विस्तार पर विचार किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयां चाहे तो नियमों के अनुसार अपने उपयोग को आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत में बदल सकती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।